कहते हैं एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया और उसने श्री कृष्ण से कहा कि राम भगवान ने अपने समय में व्यर्थ ही इतना परिश्रम करवा कर राम सेतु बनवाया था। यदि वो वहाँ उपस्थित होते तो वो सेतु चुटकी बजाकर ही बना देते। इस पर श्री कृष्ण बोले, अच्छा पार्थ, ऐसा हो सकता था तो दिखाओ कैसे तुम सेतु का निर्माण करते। तो अर्जुन ने बाणों की बौछार कर कर एक सेतु का निर्माण किया और कहा कि देख लो, मैं सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, परीक्षण करते हैं। और उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा आप जरा इस पर चलकर दिखाइए। ज्यों ही हनुमान जी उस पर चढ़े वो पुल टूटने लगा और अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। इस कथा से ये पता चलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हनुमान जी ने उनकी इच्छा के अनुसार अर्जुन को एक वरदान दिया कि जब महाभारत का युद्ध होगा और युद्ध में जो रथ होगा उसकी ध्वजा पर वो उपस्थित रहेंगे। ऐसी ही एक कथा और प्रचलित है। एक बार जब वनवास के समय बद्रिका आश्रम में सारे पांडव रह रहे थे, तब अलकनंदा नदी में बहुत सारे कमल खिले थे। तो द्रौपदी को उन कमलों को देखकर ये हुआ कि ये कमल काश मेरे पास होते। तो वो भीम को कहती है कि आप जाओ और मुझे कम से कम 100 कमल तोड़ के ला दो। तो भीम जो है कमल निकालता है लेकिन वो 100 नहीं होते। तो वो हिमालय की चोटी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है कि मुझे शायद वहाँ और अच्छे कमल मिल जाएंगे, और वो ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। और वो भीम थे, भीम जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। वो चढ़ रहे थे, वहाँ पर उनके आगे एक मुसीबत आ गई, मुश्किल आ गई। क्या मुश्किल थी? एक बहुत बड़ा पत्थर रूपी कुछ उनके बीच में आ गया जिसको उनको हटाकर आगे बढ़ना था। तो जब वो देखते हैं कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोई बंदर जैसा कुछ लग रहा है। तो फिर वो देखते हैं कि ये बहुत विशालकाय कोई बंदर है, वानर है, और उसको हटने के लिए कहते हैं कि कृपया आप यहाँ से हटिए और मुझे मार्ग दीजिए। तो वो वानर बोलते हैं कि यदि तुम मुझे हटाना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि तुम मेरी पूँछ को हिलाकर दिखा दो। यदि तुमने मेरी पूँछ हिला दी तो मैं हट जाऊँगा। और भीम ये सुनकर जल्दी से जाते हैं और जो है वो तो बहुत शक्तिशाली थे, पूँछ हिलाने की भरकस कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूँछ को हिला नहीं पाते। जब पूँछ को हिला नहीं पाते तब उनकी समझ में ये आता है कि इसका मतलब ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये कुछ और ही है। वो जाके हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कृपा कर आप अपना परिचय दीजिए और बताइए आप कौन है, क्योंकि आप साधारण वानर नहीं हैं। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ और इसी कारण तुम मेरी पूँछ को हिला भी नहीं पाए। तब वह उनसे माफ़ी मांगता है और हनुमान जी उसको आशीर्वाद देते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब युद्ध होगा तो वे उसके भाई के रथ पर विराजमान रहेंगे और उनकी पांडवों की रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार की 2 कथाएं प्रचलित हैं। और ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ, ये इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अध्याय 1 के 20वें श्लोक में यही प्रसंग है कि जो अर्जुन का रथ था, उस रथ के ऊपर ध्वजा पर कौन विराजमान होते हैं। तो अध्याय 1 का 20वां श्लोक इस प्रकार है। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्य संपते धनुर्रुध में पांडवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं महामहीपते। अर्थात उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उगत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को आपके अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। इस श्लोक में अर्जुन का कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि उसके रथ पर महावीर हनुमान के चिन्ह की ध्वजा प्रदर्शित हो रही थी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।